हेलो एवरीवन, मैं मिस एसपी फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर यू पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर क्लास 12 है और इसका जो वीडियो लेक्चर नंबर 2 है कंसंट्रेशन टर्म। अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उसे विजिट कर लीजिए ताकि आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाए जो कि हमने थ्योरी पार्ट को पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में पहली कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, जहां से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं हर बारी। तो अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो मोल फ्रैक्शन को सिंपली अगर बोला जाए डिनोट किससे करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं ऐसे करके एक्स बनाते हैं, यानी कि ऐसे ये, ठीक है। इसे कहते हैं जेटा या फिर इसे हम ईटा से भी डिनोट कर देते हैं। वैसे तो आप इसको क्लास 11 में पढ़कर आ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर आप इसको देख लो। इस तरीके से होता है कि मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं जीटा और ईटा से, और बनाते कैसे हैं वो भी आपको यहाँ पे गिवन कर रखा है। अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्मूले के, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है किसी एक कंपोनेंट के, और डिवाइडेड में आता है टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ना 3 एलिमेंट है ए बी सी, ये 3 एक सॉल्यूट है, 2 सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट है 2 सॉल्यूट है। तो आपने क्या करा, एक पहले होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय इन तीनों के मोल्स, यानी कि एक के मोल्स और डिवाइड करोगे तीनों के मोल्स। अगर बी का निकालने को बोलेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर रहेंगे, बाकी तीनों का टोटल क्या रहेगा नीचे। ये चीजें आपको यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लिख देना है। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में भी दे रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हमने डिनोट कर रखा है एक्स से, जो कि क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। एक लाइन याद करना, नोट में लिख लो कि अगर आपका बाइनरी मिक्सचर है, अच्छा बाइनरी मिक्सचर क्या होता है, अगर आपने वीडियो नंबर लेक्चर 1 देखा है ना तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा बाइनरी मिक्सचर क्या होता है। नहीं पता है तो याद रखिए, जो आपके दो कंपोनेंट से मिलके बना हो उसे कहते हैं बाइनरी मिक्सचर। तो जब भी आपका बाइनरी मिक्सचर हो तो एक्स ए और एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, यूनिटी, यानी कि दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा ना वो होगा यूनिटी, यानी कि 1। इसे हम कहते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। ऑल ओवर आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे फटाफट नोट करिए, देन इसके क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जरा, ये है हमारा एग्जांपल मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको देखें, यहाँ पर दे रखा है 40 ग्राम ऑफ NaOH और 54 ग्राम ऑफ H2O। तो इसका जो है किस तरीके से हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O का निकालने के लिए, H2O नहीं, पहले हम NaOH का ही निकालते हैं। NaOH का निकालो, क्या होगा इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने पड़ेंगे ए के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, NaOH के, अब क्योंकि हम पहले NaOH कर रहे हैं। और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो ये हमें करना पड़ेगा। अब पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स से ये पढ़ेंगे NaOH की कैसे निकालेंगे। तो देखो जरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालोगे, मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। ये क्या है, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो इसी वीडियो में बता रही हूँ, लास्ट में नहीं था ये सारी चीजें, है ना। तो कैसे देखो, NaOH का मास कितना होता है, NaOH का मास जो आपको गिवन कर रखा है, ठीक है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है NaOH का, 40, यानी कि ऊपर आपको लिख देना है 40। अगर आप बात करें मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए। अगर आपको उनके मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है तो लर्न कर लीजिए कि NaOH का Na का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना, 23, OH का होता है 16, H का होता है कितना, 1। तो इस हिसाब से अगर हम ऑल ओवर देखें तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका सम आ जाएगा 40। डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या है, 1 है, ठीक है। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके, H2O के कैलकुलेट कर लेने हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही आएगा। ये करने के बाद
आपको यहाँ करना है क्या, मास कितना दे रखा है 54 और मोलर मास कितना है इसका H2O का, देखो H2H कितने हैं, दो, एक H के पास एक मोलर मास होता है तो 2H का 2 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 कितना आ गया 18 और 18 को इससे डिवाइड करोगे 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ये किसका नंबर ऑफ मोल्स आ गए H2O के। तो इनको संभाल के रखो, नंबर ऑफ मोल्स NaOH के कितने हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 और H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3। ठीक है, पहले इसको करते हैं रफ, अब अपने क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। चलो अब NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 1 अपॉन में NaOH के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1, H2O के कितने हैं 4, यानी कि आंसर क्या आएगा 1 बाय, सॉरी यहाँ पे हमें 3 लिखना था ना क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल 3 है, टोटल क्या हो जाएगा 4। ठीक है, वैसे ही अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूँ किसका H2O का, H2O का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि जिसका निकालना है उसका ऊपर रहेगा, है ना। उसके बाद निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, इस तरीके से आप फटाफट से इनकी वैल्यू डालो, वैल्यू पुट करो, देन इसको एक किस तरीके से करेंगे वो सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो जरा वाटर मॉलिक्यूल्स के मोल कितने हैं आपके पास, इसका हमने अभी कैलकुलेट करा था कितने हैं 3। ठीक है, और जो आपके पास H2O के वो मोलर मास कितने थे 3 के, प्लस NaOH के कितने हैं 1, तो टोटल क्या आ जाएगा 3/4। तो अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, अगर इन दोनों का सम करें यानी कि 1/4 प्लस 3/4, आंसर क्या आएगा 4/4, यानी कि क्या आ गया 1। ये हमारा प्रूफ भी हो चुका है, जो मैंने आपको बताया था ना कि बाइनरी मिक्सचर का जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है वो ये होता है यूनिटी, यानी कि बाइनरी मिक्सचर का जो सम है मोल फ्रैक्शन का वो क्या होता है 1 होता है। ये चीजें हमने यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म का जो टॉपिक नंबर है सेकेंड, क्या है मास परसेंट। तो मास परसेंट क्या होता है कि अगर हम मास परसेंट को वेट बाय वेट परसेंट की उसमें कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट। इसका फॉर्मूला हमें ध्यान रखना होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। अब देखो मेन बात ये आती है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। अगर आपने वीडियो लेक्चर फर्स्ट अच्छे से देखा है तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी कि क्या है, और अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से आप पहले इसका पिछला वीडियो देख लीजिए जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देन अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, इसका एग्जांपल क्या है 5% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, यानी कि 5% ऑफ ग्लूकोज आपका है किसी वाटर के अंदर। जब आप कुछ भी ना गिवन कर रखा हो, ऐसे सपोज मानो कि 5% का मतलब क्या, आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो, यानी कि आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो कितने में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो, किसके अंदर, वो भी सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को आप डिसॉल्व कर रहे हो 95 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, जिसका मतलब आपने उसे किसमें डाला 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डाला है। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे ml नहीं आएगा क्योंकि हमारा किसमें वेट बाय वेट में, इसलिए यहाँ पे क्या आया ग्राम आया। क्लियर। देन जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है, इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा कि वॉल्यूम ऑफ मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है आप उसको डिसॉल्व कर रहे हो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस देखो यहाँ पे v बाई v है यानी कि इसलिए हमने वॉल्यूम वॉल्यूम लिखा है। अगर यहाँ पर w बाई w था इसलिए हमने मास बाई मास लिखा है। फॉर एग्जाम्पल आपका होता w बाई v, तो हम क्या लिखते, ऊपर w था, क्या था ऊपर w बाई v अगर लिखा होता तो उस केस में हम क्या लिखते, वेट ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट, और डिसॉल्व कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो सेम आपका ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला भी फटाफट से नोट कर लेना है। देन इससे आपके इतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलते हैं, एक जो पिछला टॉपिक मैंने आपको बताया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट है आपकी क्या मोलैरिटी, मोलैरिटी, वहां से आपको क्वेश्चन मेनली देखने को मिलते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करिए, देन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
देखिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, टॉपिक नंबर 4 है हमारा, जो कि क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम शॉर्ट में पीपीएम भी बोल देते हैं ना। इसका मतलब होता है 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6 या फिर ये 10 लाख होता है, ठीक है। तो इसका हम यूज कब करते हैं, मेनली तो यही कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। इसको हम यूज कब करते हैं, इट इज यूज व्हेन सॉल्यूट क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि जो हमने सॉल्यूट डाला है, सॉल्यूट क्या होता है, जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर देते हैं और क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो जब आपका सॉल्यूट बहुत 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 कम क्वांटिटी में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पीपीएम का वहां पर हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पीपीएम का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, जो कि मिलियन होता है, ठीक है। ये जो मिलियन आपको लिखा है यही है मिलियन, इसको बिलियन भी कई बार कह देते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, सुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि 2 ग्राम सुगर, आपने 2 ग्राम सुगर डाली है 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि अगर हम देखें 10 की पावर 6 यानी कि 10 1 2 3 4 5 6, यानी कि इतने ग्राम, इतना जो आपके इतने ग्राम ऑफ आपका सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपने ओनली 2 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करा, यानी कि शुगर की क्वांटिटी कंपैरिजन टू सॉल्यूशन कितनी कम है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसका, पीपीएम का। आई होप आपको ये समझ आ गया हो कंसेप्ट कि पीपीएम का कंसेप्ट क्या है। अगर समझ आ गया तो फटाफट से कॉपी में नोट डाउन करिए, देन इसके बाद चलते हैं मोलैरिटी की तरफ। वहां से आपके क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पे आपके एक आधे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक नंबर क्या है, मोलैरिटी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी मोलैरिटी और मोलालिटी में डिफरेंस। मोलैरिटी और मोलालिटी आपको देखो याद कैसे रखना है, किसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मोलालिटी, लिटी वर्ड में आपको एक लिटिल जैसा सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, लिटिल। लिटी मीन्स लिटिल, यानी कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से और दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। लीटी मीन्स लीटर भी होता है, लीटी मीन्स लीटर भी होता है, बट लेकिन लीटर हमें यहाँ नहीं यूज करना, लीटर हमें दूसरे वाले में यूज करना है, यानी कि कैपिटल एम वाले में क्या आ जाएगा, लीटर, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, केजे। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। देन चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। मोलैरिटी क्या होती है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर रहे हो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। इसका एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। सबसे पहले तो देखो जरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको कि फाइंड मोलैरिटी। मोलैरिटी फाइंड करनी है किसकी, 40 ग्राम ऑफ NaOH। किसको, 40 ग्राम ऑफ NaOH को आपने डिसॉल्व कर दिया है, डाल दिया है किसमें, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। चलिए क्वेश्चन में देख के जरा हम सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, NaOH, सॉल्यूशन तो आपका 250 है, सॉल्यूट आपका क्या है 40 ml ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, अपॉन में फिर दूसरा वेट कितना दे रखा है आपको 250, किसमें है ml में, बट हमें किसमें चाहिए था, लीटर में, इसलिए लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा देंगे अपॉन 1000, ठीक है। अब मास, गिवन मास कितना दे रखा है आपको, गिवन मास है 40, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए फटाफट से। वैसे तो आपने लास्ट एक क्वेश्चन में कैलकुलेट किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आता है तो। वैसे NaOH, Na का होता है 23, O का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल करेंगे क्या आ जाएगा 40, क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, और 250 अपॉन 1000 क्या आएगा आंसर, कैलकुलेट करो फटाफट से। ये तो हमारा हो जाएगा 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में 250, ठीक है। ये क्या हो गया 4, यानी कि 4m इसका आंसर हो जाएगा। m इज अ मोलैरिटी, या फिर आपको मोल भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 4 मोल
लीटर इनवर्स। ठीक है, ये हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, मोलारिटी भी समझ आ गया होगा होता क्या है। देन इसके बाद चलते हैं मोलालिटी की तरफ कि मोलालिटी है क्या, उसके अंदर क्या पढ़ना है, किस तरीके से उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने नोट नहीं करा है तो फटाफट से नोट करिए इसको। देखिए ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म का लास्ट टॉपिक है जो कि है मोलालिटी। मोलालिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलालिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर सॉल्वेंट इन केजी। यानी कि आपने क्या करा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया किसके अंदर, सॉल्वेंट इन केजी के अंदर। ठीक है, अगर हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट मोलालिटी। मोलालिटी को कैलकुलेट करना है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अगर हम बात करें ये हमारा क्या है, ये हमारा हमें दे रखा है सॉल्वेंट, जो 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड ये हमें दे रखा है सॉल्यूट। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालेंगे, देखो मोलर मास निकालना पड़ेगा किसका, इथेनॉइक एसिड का, जो कि कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास आपको कितना दे रखा है, इथेनॉइक एसिड का 2.5 दे रखा है, और मॉलिक्यूलर मास हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 60 कैलकुलेट कर लिया। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से अगर हम फॉर्मूला पुट करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखेंगे, 2.5, यानी क्योंकि गिवन मास है, इसका मोलर मास कितना आया था हमने भी कैलकुलेट करा है, इथेनॉइक एसिड कितना 60 है। ठीक है, और आपने किसमें डिसॉल्व कर रहा है, मोल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको, 75, किसमें है, ग्राम में, बट हमें चाहिए किसमें, केजी में, इसलिए क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.5 अपॉन 60, इसको उल्टा करके ऊपर लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा 1000 अपॉन में 75। अगर आप इसको ऑल ओवर को क्रॉस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.556, और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा 556, यस, मोल केजी इनवर्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। यहीं पर ये हमारे ऑल ओवर कंसंट्रेशन टर्म खत्म होते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ऑल कंसेप्ट क्लियर हो गए हो, एक ही वीडियो में कंसंट्रेशन टर्म समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रॉल्ड्स लॉ, हेनरी लॉ, बहुत सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है, वो सारी चीजों के बारे में अगले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।